क्वेश्चन नंबर एक में दिया है S1 अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है और S2 अकेले उसी काम को 80 दिन में कर सकता है। S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो S1 उसी काम को करता है कितने दिन में, 16 दिन में। अगर S1 अकेला काम करे तो कितने दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं। S2 उसी काम करता 80 दिन में, तो कितने दिन में, 80 दिन में। और S3 की सहायता से कितने दिन में करता है, 3 दिन में। यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 16, 80 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 240 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 16 से कितनी बार, 16 गुणा 15 हमारा कितना होता है, 240 होता है। 80 से कितनी बार, 3 बार, 6 चौक 24 यानी 40 बार। देखो S1 और S1 हमारा कितना, S1 हमारा 15, S2 हमारा कितना 3 है। तो 15 और 3 हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। 18 टोटल हमारा कितना, 40 है। तो S3 का हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना, S3 की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 22 हमारी S3 की क्षमता यहाँ से हो जाएगी। तो उसने पूछा कि S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी टाइम टेकिंग इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना, 240। क्षमता कितनी है S3 की, 22 है। तो देखो 2 से काटेंगे कितनी बार, 11 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार, 120 बार। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 120/11 डे। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 289 भाग ब्रैकेट 68 भाग 4 गुणा ब्रैकेट 14 प्लस 2 गुणा 6 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। तो 3 हमारा 14 प्लस 3, 14 प्लस 3, तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 तो यहां से हमारा आ गया, देखो ब्रैकेट से हमारा कितना आया, ब्रैकेट से आया हमारा 17। बात क्लियर है, कितना आया, ब्रैकेट से हमारा निकल के आया 17। बाहर क्या चल रहा है हमारा, 289 भाग 68, तो 68 बटे में क्या जाएगा, बटे में हमारा जाएगा 4, बटे में क्या जाएगा, बटे में हमारा 4 चला जाएगा। और गुणा में हमारा क्या है, गुणा में हमारा 17 बचा। तो इसको हम पहले से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना, 4 सत्ते 28। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहाँ हमारा कितना आया, 289, 17 गुणा 17 तो हमारा कितना होता है, 289। तो भाग है तो हमारा कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। कितना, 289 से 289 कट गया तो हमारा कितना आया, 1 आया। तो 1 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 10% का मान कितना है, 10% का मान 120 है। तो हमें किसका निकालना है, 110 का मान हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। या आप कैसे करोगे, देखो 10% का क्या है, लाभ है। तो 10 की वस्तु को, यानी हमने माना कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 110 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी अंतर अगर हम देखें तो कितने का आया, 10 का आया। 10 का ही मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 का मान क्वेश्चन में दे रखा 120। कितना दे रखा, 120। जब 10 यूनिट का मान 120 तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 110, यानी 110 का हमें मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो 110 का कितना हो जाएगा, गुणा क्या करेंगे, 12 से करेंगे। तो यहाँ अगर हम 11 गुणा 12 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। और एक जीरो है तो कितना आ जाएगा, 1320 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्रति चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 464.1 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। देखो 2 वर्ष में, अगर 2 वर्ष की बात बोली है, देखो टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा उसने 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष।
अब अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक के लिए कितना बनेंगे, यानी 4 छमाई बनेंगी। कितनी छमाई, 4 छमाई बनेंगी, यानी 6 महीने की। यानी एक साल में कितनी छमाई होती हैं, 2 छमाई होती हैं। 2 साल में कितनी हो जाएंगी, 4। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 4 बार लिखा। अब देखो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या देख लेंगे, रेशो देख लेंगे। यानी प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल 1000 था। अगर मैं प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जोड़ दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ब्याज कितना, 464, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1464 कितना 1 है। अब पॉइंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। देखो अगर इसको देखोगे ये कितने की पावर है, ये 10 की पावर 4 है, और ये कितने की पावर है, ये हमारी 11 की पावर 4 है। कितना, 4 है। तो देखो हमें क्या करना, 4 हमारी क्या पावर है, तो ये छमाई के लिए है। यानी 10 से 11 हो जाना, तो 10 से 11 हो जाना कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा जो आया वो कितना आया, 10%। ये 10% कितने का आया, ये आया 6 महीने का, यानी 6 महीने का। हमें क्या चाहिए, ईयरली चाहिए। यानी 1 साल का कितना आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा, तो 6 महीने का 10%, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 20%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या दे रखी है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा आपको पता होगा क्या होता है, इसका कर्ण होता है। तो कर्ण कितना दे रखा, 17 सेंटीमीटर दे रखा। कितना, 17 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई हमारे कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। देखो आपको पता होगा अगर कर्ण 17 है, लंब 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। या आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 में से 15 का स्क्वायर 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है। तो इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 4 बचा, यहाँ हमारा कितना बचा, 64। ये हमारा किसका आया, ये हमारा आया एक्स स्क्वायर का। यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 64 आ गया। तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही तो हमारा निकल का आया, कितना, 8 यहाँ से आ गया। तो देखो या तो हम डायरेक्ट निकाल लो या हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा एक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब उसने बोला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट। कितना, बेस गुणा हाइट। अब देखो बेस हमारा कितना, बेस की अगर हम बात करें तो बेस हमारा 8 है और हाइट हमारा कितनी है, हाइट हमारा 15 है। 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो 15 गुणा 4, तो 15 गुणा 4 हमारा कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो 40% का डिस्काउंट। अब 40% का डिस्काउंट कितना होता है, 2/5। यानी 5 था, 2 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचा, 3 में बेचा। 50% का यानी 1/2, यानी 2 की कोई वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचा, 1 में बेचा। तो 5 दूनी 10, 10 डिस्काउंट कितने का, 3 एकम 3। यहाँ हमारा कितना है, 3 एकम 3। तो देखो उसने क्या बोला कि 2 क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेचा। यानी 204 कितने का मान है, ये हमारा 3 यूनिट का मान है, 3 यूनिट का मान है। हमें क्या पूछा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 10 का, यानी 10 यूनिट का मान हमें निकालना है। 3 से काटो कितनी बार, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हम हो जाएगा 680। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो उसने बोला कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो देखो 10% अधिक का मतलब यानी सीपी और हमारा क्या लिखेंगे, एमपी, यानी मार्क प्राइस। यानी सीपी अगर हमारा 10 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारा 11 हो जाएगा। आगे उसने बोला
कि 11 रुपये छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपये में बेची जाती है। देखो डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस, देखो डिस्काउंट कितने का मिलता, 11 का मिलता, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, 132 रुपये दे रखा है। कितना, 132 रुपये। 11 से एक बार, 11 से कितनी बार, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ से हमारा कितना आया, 1/12 हमारा यहाँ से आया। देखो अगर मैं डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस को ऐड कर दूं तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारा क्या होता है, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 और 1 13 हमारा हो जाएगा। देखो इस 11 यूनिट का मान कितना दे रखा, 11 यूनिट का मान आ गया हमारा, इस 11 यूनिट का मान हमारा कितना आया, 13 आया। जब इस 11 यूनिट का मान 13 है तो हमें कितने का चाहिए, 10 यूनिट का मान चाहिए। तो 10 यूनिट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 13 गुणा 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 130 बटे में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। कितना आया, सीपी आया। अब देखो सीपी तो हमारा ये आ गया, और यहाँ एसपी हमारा कितना, एसपी हमारा 12 है। तो सीपी अपॉन एसपी, यानी सीपी और एसपी का अगर हम रेशो निकालें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कितना, 130 बटे 11, और यहाँ हमारा कितना, एसपी हमारा कितना, 12 हमारा एसपी है। तो देखो 11 के मल्टीप्लाई इधर लगाएंगे तो यहाँ हमारा कितना बनेगा, 130, तो यही है, और यहाँ हमारा कितना बन जाएगा, 132 बन जाएगा। कितना, 132, 12 गुणा 11 हमारा कितना बन गया, 132 हमारा बन गया। अब देखो 130 की वस्तु 132 में बेची, प्रॉफिट कितने का हुआ। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हुआ 2 का, कितने के ऊपर, 130 के ऊपर, गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। जीरो से हमारी क्या कट गई, 0 कट गई, तो यहाँ हमारा क्या आया, यहाँ हमारा आया 20/13। अब 20/13 इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, 13 एकम 13, कितना बचा, 7 बचा, दशम लगाया 70 हो गया, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, यानी 1.5 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है 1.53%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़के का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या कितना होगा। देखो बॉय और गर्ल, यानी बॉय और गर्ल का रेशो कितना दे रखा, बॉय हमारे कितने हैं, बॉय हमारे 13 हैं और गर्ल हमारी कितनी है, 15 है। ये रेशो दे रखा। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 और 15 28 हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा 560 दे रखा, कितना, 560। तो देखो 28 से कितनी बार जाएगा, 28 से कम 28, 28 से हमारा जाएगा 28 दूनी 56, यानी कितना आ जाएगा, 20 बार। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 20 आ गया। जब एक यूनिट का मान 20, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी 260 हमारा, और 15 दूनी 30, 300 हमारी क्या हो जाएंगी, गर्ल हमारी हो जाएंगी। उसने क्या बोला, उसने बोला 40 लड़कों को दाखिला हो जाता है, 40 का और दाखिला होता है, कितने का, 40 लड़कों का। अब टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए 300, और लड़कियां हमारी कितनी हैं, लड़कियां भी हमारी 300 हैं। तो देखो रेशो हमारा कितना हो जाएगा, 1:1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1:1 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो वास्तविक मूल्य कितना दे रखा, वास्तविक मूल्य दे रखा 500 रुपये, कितना दे रखा, 500 रुपये, गुणा उसने बोला 10% की वृद्धि की जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन हमारा 1/10, यानी 10 की कोई वस्तु थी, 1 की वृद्धि हुई तो बेचा कितने में, 11 में बेचा। आगे उसने बोला 15% की कमी की जाती है, 15% का फ्रैक्शन हमारा 3/20, यानी 20 की कोई वस्तु थी, 3 की कमी हुई तो बेचा कितने में, 17 में बेचा। तो देखो 2 जीरो से तो हमारी क्या कट गई, ये 2 जीरो हमारी कट गई। अब ये 17 पंजे 85, 85 गुणा 11, तो 85 गुणा 11 हमारा करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 935 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 935 हमारा आ जाएगा। और बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा 2 है, 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना है, 467.5। तो
तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो 27% उसी संख्या के 13% से, देखो 27 और 13 का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का जाएगा, डिफरेंस हमारा जाएगा 14 का। कितने का? 14 का। 14 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा? 14 का मान दे रखा 56। जब 14 का मान 56, 14 एकम 14, 14 चौका 56, यानी 1 यूनिट का मान 4। देखो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400। तो 400 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टी कॉमा यू और वी का औसत भार 42 kg है। यदि टी और यू का औसत भार 40 kg है और यू और वी का औसत भार 36 kg है तो यू का औसत भार कितना होगा, यू का भार कितना होगा? देखो टी कॉमा यू कॉमा वी, इनका औसत भार कितना दे रखा? इनका औसत भार दे रखा है उसने 42 kg। कितना? 42 kg। टी और यू का, टी कॉमा यू, इसका कितना दे रखा? इसका दे रखा 40 kg। कितना? 40 kg। यू और वी का, यू और वी का कितना दे रखा? उसने दे रखा 36 kg। कितना? 36 kg। मैंने माना सभी का जो औसत भार है वो कितना है? 40 मान लिया। देखो इससे कितना कम है? ये हमारा माइनस के 2 कम है। इससे ये कितना कम है? इससे ये कितना कम है? देखो 36 और 4 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है, तो माइनस के 6। मैंने एवरेज किसका माना? 42 माना था, यानी टोटल जो माना मैंने सभी का 42 माना। तो देखो 6 2 जो है 1 का कम है। ये कितनी संख्या? 1 और 2, 2 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा? माइनस के 4 हो जाएंगे। 6 गुणा 2 यानी एक ये 6 गुणा 2 तो माइनस कितना हो जाएंगे? 6 दूनी 12। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, देखो 42 प्लस के 12 और 4 16 किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो 42 माइनस 16 तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ से हमारा बचेगा 26। तो 26 kg हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं। यदि उसी विद्यार्थियों को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? देखो 6 विषयों में औसत अंक कितने? 75 है। तो 6 गुणा 75 तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 गुणा 75 तो 6 पंजे 30 की 0 यहाँ से लगे 3, 7 6 42, 42 और 3 कितना हो गया? 45। कितना? 45, 450। अब उसने बोला एक विषय में कितने हैं? 80 हैं। तो इसमें से क्या घटा दो? 80 घटा दो तो हमारा कितना आ जाएगा? शेष हमारे कितना आ जाएंगे? यहाँ से अगर देखें तो 370 हमारे क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दे रखा 91 64। कितना दे रखा? 91 64 दे रखा। देखो इसमें हमें क्या देखना? अल्टरनेट पे देखना है, यानी या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या कितना आ जाए? 11 आ जाए। तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। देखो अगर हम देखें एक संख्या छोड़ने के बाद 1, यानी 9 और 6, 9 और 6 का सम और 1 और 4 का सम। देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 9 और 6 15, 4 और 1 5। तो ये कितना आया? इनका डिफरेंस जो आया वो कितना आया? 10 आया। कितना आ गया? 10 आ गया, जो कि इससे कितने हमारा 11 से नहीं घटेगा। तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी? 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगला संख्या कितनी दे रखी है? अगली संख्या दे रखी है हमारी 8962। 8962 देखो 8 प्लस 6 9 प्लस 2, तो 8 और 6 14, 9 और 2 11, तो कितना आया? 3 आया। डिफरेंस कितना आया? 3 आया। तो ये भी हमारा 11 से नहीं घटेगा। नेक्स्ट संख्या देखो 4857। तो इनका दोनों का योग, इन दोनों का योग अगर हम देखें, देखो 8 7 15, 5 4 9, 8 7 15 में से कितने 9 गए तो हमारा कितना बचा? 6 बचा। तो ये भी हमारा कितना? 11 से नहीं डिवाइड होगा। लास्ट ऑप्शन हमारा बचा 65
8 9, 8 9। देखो इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, 9 और 5, 9 और 5 14, 8 और 6, 8 और 6 14, तो डिफरेंस कितना आया? 0 आया। तो मैंने अभी बताया या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है और सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना होगा? देखो उसने बोला कि सीमा एक काम को 120 दिन में करती है। कितने दिन में? यानी सीमा की बात करें तो 120 दिन में करती है। अंजलि उसी काम को कितने दिन में करती है? अंजलि उसी काम को करती है 144 दिन में। कितने? 144 दिन में। और सोनिया जो करती है, यानी सोनिया करती है कितने दिन में? 180 दिन में। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम ले में तो मैं कितना मान लेता हूँ? 144 और यानी 1440 में क्या मान लेता हूँ? इसका एलसीएम मान लेता हूँ। अब 120 से कितनी बार जाएगा? 12 बार चला जाएगा। 144 से कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। और 180 से कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा यहाँ से। अब उसने देखो ये जो इनका जो पैसा है किस पे बटेगा? इनकी एफिशिएंसी पर, यानी इनकी क्षमता पर, एफिशिएंसी बांटेंगे। तो देखो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी कितनी आई? 12, 10 और 8। यानी अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना रुपया? 3300 रुपये। यानी कितना? 3300 रुपये। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ से हमारा 10, 20 और ये हमारा 30 हो जाएगा। उसने हमसे पूछा क्या? उसने पूछा भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना है। तो अंजलि का हिस्सा कितना? यानी 10 का मान हमसे पूछा है। 0 से हमारा क्या कट गई? 0 कट गई। 3 से कितनी बार? 3 से हमारा 1100 बार चला जाएगा। तो अंजलि का जो हिस्सा है वो कितना आया? 1100 रुपये। कितना आया? 1100। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रम से 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे? तो वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है। अब देखो दोनों अलग अलग छोर पर है, जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं यानी विपरीत डायरेक्शन हो तो क्या हो जाती है? स्पीड इनकी जुड़ जाती है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है? डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारी दे रखी है 900 मीटर। स्पीड हमारी कितनी जाएगी? 10 + 8, 10 + 8 यानी 18। 18 से कितनी बार जाएगा? 18 से हमारा जाएगा 50 बार। तो हमारा कितना आ जाएगा? टाइम हमारा जाएगा 50 मिनट। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? देखो अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर का रेशो अगर हम बात करें तो कितना दे रखा? 7:4 दे रखा। 7:4 हमारा दे रखा। उसने बोला कि 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है? 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना होता है? अम्ल और पानी का अनुपात हो जाता है 7:5। देखो ऐड क्या करा? ऐड हमने पानी करा है, तो एसिड तो हमारा यही रहेगा। एसिड का रेशो हमारा सेम है यहाँ पर। देखो 4 से 5 हो गया। कितना हो गया? 4 से 5 हो गया, यानी 1 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? 1 यूनिट का मान हमारा 2 है। तो हमें जब 1 यूनिट का मान 2 है तो 7 यूनिट का मान पूछा है। तो 7 × 2, तो 7 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? 14। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 306 ये कितने का मान है? उसने बोला कि 32% की क्या है? हानि है। जब 32% की हानि है तो 100 - 32, तो ये कितने का मान है? 68 का मान है। हमसे क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी सीपी हमें निकालना। तो हमें क्या ना
100% का मान हमें निकालना है। अब देखो इसको काटेंगे हम कितने से, अगर हम काटे 2 से तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितनी बार 34 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। 17 से काटे 17 दूनी 34, 17 से काटेंगे कितनी बार 9 बार। 2 से काटा कितनी बार 50 बार, 50 गुणा 9, तो 50 गुणा 9 कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 यानी 450। तो 450 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 का महत्तम समावर्त क्या होगा। देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। दूसरा हमारा क्या दे रखा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 का हमें क्या निकालना SCF निकालना। देखो SCF क्या होगा जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, तो कितनी कम है 2 की पावर 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे। यहाँ 3 की पावर 5, यहाँ 3 की पावर 6, तो कम कौन सी है 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका SCF हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। यदि P माइनस Q बराबर 9 और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 127 है तो P Q का मान ज्ञात कीजिए। देखो P माइनस Q कितना दे रखा 9 दे रखा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट कि P माइनस Q का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। देखो P माइनस Q कितना दे रखा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना होता है कितना दे रखा 127 दे रखा, माइनस के 2PQ। इसको इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे यानी 2PQ इजिकल टू 127 माइनस 81 यानी 127 माइनस 81। तो हमारा कितना बचेगा 46 हमारा बचेगा। 2 से कितनी बार 2 से हमारा 23 बार, तो PQ का मान कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, अगर रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना दे रखा है, रेट हमारा दे रखा 13%। टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा हमारा 5 वर्ष यानी कि 5 ईयर। साधारण ब्याज कितना है, देखो साधारण ब्याज हमारा दे रखा 2275, कितना दे रखा 2275। अगर मैं रेट इंटू टाइम कर दूं तो मेरा कितना जाएगा साधारण ब्याज का परसेंटेज माना जाएगा 13 पंजे 65, कितना आ जाएगा 65%। हमें कितने का चाहिए 100% का मान चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल कर चला जाएगा। अगर मैं 5 से काटूँ कितनी बार 13 बार, 5 से काटूँ कितनी बार जाएगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। 13 से काटो कितनी बार जाएगा 13 3 39 और 13 पंजे 65, कितनी बार 35 बार। तो 35 गुणा 100 तो हमारा कितना हो जाएगा 3500। तो 3500 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।